नमस्कार, मैं देवांशी रोहरा सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं प्रेमचंद की कहानी लघु कथा या कथा कहानी जिसका शीर्षक है देवी सुनाने जा रही हूँ। रात बहुत हो चुकी थी। मैं अपनी बालकनी में अपने बरामदे में खड़ी थी। मेरे बरामदे से एक पार्क दिखता है जो हमारी सोसाइटी का सबसे जाना माना पार्क है। रात बहुत हो गई है, सभी ऑटो वाले बैठे हुए हैं, सबका काम हो गया है। अब उन्हें ऑटो वाले बैठ के ऑटो में ही सो गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि पार्क में एक महिला बैठी है और वो महिला अकेली बैठी है। पूरे पार्क में सिर्फ अकेली बैठी है। पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। अब अचानक से एक अंधा भिखारी बाहर घूम के चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद कर दो, खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो, मेरी मदद करो। वह ये चिल्लाए जा रहा है। मैं वहाँ खड़े खड़े मुझे आधा घंटा हो गया। पता नहीं किस सोच में मैं उस महिला को देखे जा रही थी। मुझे काफ़ी जिज्ञासा हो रही थी कि वो वहाँ कर क्या रही है। वो चुपचाप वहाँ पे बैठी हुई थी। अब जो फ़कीर था उसकी उसकी आवाज़ वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज़ मेरी मदद करो, कृपया कोई आके मेरी मदद कीजिए। तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लगा और उसी पार्क के इर्द गिर्द घूमने लगा। अचानक से वो महिला खड़ी होती है और उस फ़कीर के हाथ में कुछ कुछ कागज़ टाइप का कुछ दे के और कुछ फुसफुसा के पार्क के दूसरे कोने में बैठ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। और वह फ़कीर आदमी अब अकेला है वहाँ पर। वह अकेला है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वो अपने हाथ को ऐसे छू के देख रहा है कि उसके हाथ में है क्या चीज़, उसके हाथ में क्या दिया उसने। वो उसे छू रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। अब वो इतना बेचैन हो गया कि मुझे मेरी मदद कर दो की जगह वह चिल्ला रहा है कि मेरे हाथ में क्या है, उस महिला ने मेरे हाथ में क्या दिया। तो यह देख के मुझे बहुत अचरज हुआ। मैं उतरकर पार्क में गई और पार्क में जाके मुझे भी जिज्ञासा थी कि उसने क्या दिया। तो मैं पार्क में गई, मैंने उसका हाथ खोला और देखा उसके हाथ में 10 रुपये का नोट था। तो मैंने बताया उन्हें कि भैया आपको उस महिला ने 10 रुपये का नोट दे के चली गई है। तो वह खुश होके वो चला जाता है और वहाँ पे घूमने लगता है और ज़्यादा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये महिला अकेली बैठी थी, फिर इसने 10 का नोट दे दिया। मुझे बहुत जिज्ञासा हुई। फिर मैंने उस महिला को देखा कि वह पार्क से निकल रही है। तो मैं उसका पीछा करने लगी। उसका पीछा करते करते मैं एक चौल तक पहुँची। उस चौल तक पहुँच के मैंने उस महिला को देखा कि वो महिला एक झोपड़ी में जा रही है। एक झोपड़ी में जाके वह बैठ गई है और बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। तो उस झोपड़ी में जाकर वह रो रही है। मैं वहाँ बैठे बैठे बहुत कुछ सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए मुझे, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ इतनी रात को एक अनजान जगह में जाना सेफ़ नहीं था। तो मैं वापस आ गई और मुझे उपयुक्त भी नहीं लगा, सही भी नहीं लगा कि मैं रात में जाके वो महिला से बातचीत करूँ, उससे कुछ पूछताछ करूँ, कुछ भी पूछूँ उससे कि क्या हुआ, आपने उसको पैसे दिए, आपके पास कहाँ से आए पैसे। तो उस स्टॉल में जाकर मुझे ये भी समझ में आया कि वह महिला अनाथ थी और वह महिला का पति नहीं था। अगले दिन मैं आती हूँ उसी चौल में और आसपास के लोगों से भी पूछती हूँ, तो वो भी यही कहते हैं कि हाँ, वो महिला बहुत गरीब है, उसे खाने का भी पैसा नहीं मिलता है, वह एक दिन का खाना भी नहीं खाती है, वो चौल में रह नहीं सकती क्योंकि वह चौल जो है वो उसकी नहीं है, वह उसका घर नहीं है, वो किसी का घर है जहाँ पे जिसके बाहर वो सोती है। तो वो पार्क में कभी कभी जाके सो जाती है। तो मुझे यह सुन के बहुत बहुत ज़्यादा मैं सोच में पड़ गई कि कैसे किसी के पास खुद खाने के लिए है नहीं और वो दूसरे को जाके मदद कर रहा है। तो अगले ही दिन वह महिला फिर से पार्क में आती है और मैं उसे जैसे ही पार्क में देखती हूँ, मैं जाके उस महिला से बात करती हूँ और उसके पाँव छू लेती हूँ और कहने लगती हूँ कि और मैं उस देवी के कदमों में जाकर सिर झुका लेती हूँ।
तो ये कहानी मेरे लिए, इस कहानी को मैंने इसलिए चुना बताने के लिए क्योंकि ये कहानी एक बहुत ज़्यादा हमें व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर हमें बहुत एक सीख देती है कि कैसे जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब हमारे पास कुछ किसी को देने के लिए नहीं है, हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला और ज़्यादा दिक्कत में है, तो हम एक कदम पीछे लेकर अपना सुख थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सामने वाले की मदद कर सकते हैं, जिससे हमें मानसिक शांति मिले, जिससे हमें अच्छा लगे, जिससे इंसानियत, जिससे हम ये दिखा सके कि इंसानियत अभी मरी नहीं है, इंसानियत अभी भी ज़िंदा है। तो ये सीख मुझे मिली, और वो औरत असल में देवी है जो दूसरों, खुद का ना सोच के दूसरों का भी सोचती है। धन्यवाद।